अब कानून का कोरोना काल है, कहाँ निकलता है कोई, अब घर से नहीं निकलता है कोई, खिड़किए से देखता है। और जो जंगल राज का राग अलापने वाले ये बताएं कि इसे कौन से राज की संज्ञा दी जाए। हाँ बेचारे लालू जी भी आए तो वो एकदम सीधा लैंड किया 10 नंबर में हेलीकॉप्टर जहाज, बाहर कैसे निकल जाएंगे भाई, डर है। एक और रोज पुल गिर रहे हैं, दूसरी ओर हर दिन देख रहे हैं, हर मिनट लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, घटना हो रही है। लोग अब हनुमान चालीसा बगला मुखी सबका जाप एकदम लगातार करते रहता है। कुछ एक ऐसे अपराध उन्होंने दे दिया जो आकाश में हुआ कि पाताल में हुआ पता ही नहीं चला, हम बहुत खोजे। FIR नंबर लिखिए, डेट लिखिए, थाना नंबर लिखिए, 1 घंटा के अंदर बता देंगे कि क्या कार्रवाई हुई है, कौन बचाने वाला इस बिहार के अंदर अपराध करने पर है। हाँ, उसकी ताजपोशी नहीं कराएंगे। अपराध करोगे लाल घर भेज देंगे, कानूनी इनकाउंटर करते हैं बिहार में। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव टीवी देख रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, क्राइम का डेटा जारी किया है तेजस्वी यादव ने, जो आंकड़ा जारी किया है, एक नहीं है, बाप रे सैकड़ों है भाई, सैकड़ों। बिहार में बहार है, इस डबल इंजन की नीतीश सरकार है, अपराधियों की बहार है। ये तेजस्वी यादव जी का आंकड़ा बता रहा है कि क्या हाल हो गया बिहार का, अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ा हुआ है, कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर चौपट हो गया है। और जो जंगल राज का राग अलापने वाले ये बताएं कि इसे कौन से राज की संज्ञा दी जाए। तो राक्षस राज, दानव राज, ठीक ही तेजस्वी जी ने कहा है। तो ये बता रहा है ये आंकड़ा कि तेजस्वी यादव जी ने सारा पोल खोल करके रख दिया है और उस सरकार को आईना दिखाया है कि देखिए इस डबल इंजन की सरकार में अपराध और अपराधियों का क्या हाल है। आपको लगता है कि बिहार में त्राही मचा हुआ है, त्राहिमाम है? बिहार में पूरी तरह से अराजक की स्थिति है, त्राहिमाम की स्थिति है। एक और रोज पुल गिर रहे हैं, दूसरी ओर हर दिन देख रहे हैं, हर मिनट लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, घटना हो रही है। लूट, हत्या, बलात्कार, छीन चपेट, चोरी। अब दूसरी ओर बाढ़ से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, कोई राहत न लोगों को मिल पा रहा है। तो चारों ओर से बिहार में स्मार्ट मीटर के नाम पर अलग लूट है। कल आरजेडी ने ऐलान कर दिया आंदोलन का। तो चारों ओर से बिहार में अराजक स्थिति है, अब संभल नहीं रहा है। अब शासन प्रशासन पूरी तरह से नाकाम और नकारा साबित हो चुका है। तो इस निकम्मी सरकार को हटाना एक जिम्मेवार विपक्ष का फर्ज है और हम जनता के साथ खड़े हैं। जनता के परेशानियों के साथ राष्ट्रीय जनता दल श्री तेजस्वी यादव जी खड़े हैं, इसलिए सरकार को आईना दिखा रहे हैं। सरकार को आईना दिखा रहे हैं आरजेडी के नेता, वहीं दूसरी ओर जेडीयू के नेता भी विपक्ष को आईना दिखा रहे हैं। तो बिहार में कानून का राज स्थापित नहीं है, आरजेडी ये तीखा हमला बोल रही है, तेजस्वी यादव आंकड़े जारी कर रहे हैं। हमारे साथ नीरज कुमार हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं पार्टी के, MLC भी है। क्या लगता है बिहार में तो कानून का राज खत्म हो गया, तो महाजंगल राज है? हाँ एकदम, अब कानून का कोरोना काल है, कहाँ निकलता है कोई, अब घर से नहीं निकलता है कोई, खिड़किए से देखता है। कहाँ बेचारे लालू जी भी आए तो वो एकदम सीधा लैंड किया 10 नंबर में हेलीकॉप्टर जहाज, बाहर कैसे निकल जाएंगे भाई, डर है, भय है। लोग अब हनुमान चालीसा बगला मुखी सबका जाप एकदम लगातार करते रहता है, कभी भी तोड़ता ही नहीं एक क्रम को। खाने के समय भी लोग जाप करते रहता है, कैसा तो नहीं कि घर में घुस के कोई कुछ कर देगा। कानून का कोरोना काल विपक्ष बता रहा है। अरे बिहार की जनता, मैं हूँ, नीतीश कुमार जी हैं, तब तक निश्चिंत है। क्या आपको लगता नहीं तेजस्वी यादव जो आंकड़ा जारी कर रहे हैं, बता रहे हैं? अरे आंकड़े का तो हाल उनका यह है कि मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा था कि 5 सितंबर को जो आंकड़े थे उसमें कुछ एक ऐसे अपराध उन्होंने दे दिया जो आकाश में हुआ कि पाताल में हुआ पता ही नहीं चला, हम बहुत खोजे। हम अपने पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष से पूछे, वहाँ के SHO से पूछे, SP से पूछे, तो कुछ कोई बताया ही नहीं। तो हमको लगा कि भाई ये कहाँ से ये कहाँ से आया है, आकाश में नहीं है, पाताल में नहीं है हुआ अपराध, तो हुआ कहाँ आखिर? मतलब वो जो आंकड़े जारी कर रहे हैं वो झूठे हैं, 100% सही नहीं होते हैं। अगर 100% सही है तो हम आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं, FIR नंबर लिखिए, डेट लिखिए, थाना नंबर लिखिए, 1 घंटा के अंदर बता देंगे कि क्या कार्रवाई हुई है, कौन बचाने वाला इस बिहार के अंदर अपराध करने पर है। हाँ, उसकी ताजपोशी नहीं कराएंगे। अपराध करोगे
लाल घर भेज देंगे, कानूनी इनकाउंटर करते हैं बिहार में हम लोग। आपको लगता नहीं है वो तो कहते हैं कि उनके क्षेत्र की तरफ भी काफ़ी समस्याएं बढ़ रही हैं? नहीं, उनको क्षेत्र से क्या लेना देना है? अच्छा बताइए ना, राजा को चिंता रहता है, राजा राज करने के लिए पैदा लिया है। अरे विपक्ष के नेता हैं, राघोपुर में बाढ़ है, तो इस गांव के लोग वोट कहाँ उनको दिए? तिरसिया, सरायपुर, जहांगीरपुर, जफराबाद, टोक, रुस्तमपुर, मल्लिकपुर, सैदाबाद, बहरामपुर, रामपुर, श्यामचंद, फतेहपुर, पहाड़पुर पश्चिमी, पहाड़पुर पूर्वी, राघोपुर पश्चिमी, राघोपुर पूर्वी, जुड़ावनपुर करारी, जुड़ावनपुर बरारी, चकसिंगार, बीरपुर, चंदपुरा, यहाँ के लोग तो इनको वोटे नहीं दिए थे। वो तो बेचारा बाढ़ में परेशान है। और नीतीश कुमार जी को चिंता हुई कि भाई विधायक वहाँ का लापता अगर है तो स्वाभाविक चिंता बढ़ जाएगी कि भाई लापता है राजनीतिक रूप से। तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि ना, वो बिहार की जनता है कि उसका हक है। तो माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने 24 तारीख का ये है सुबह 10 बजे का प्रतिवेदन, 9,787 लोगों को भोजन कराया गया जो बाढ़ में पीड़ित जी। वितरित पॉलीथीन सीट की संख्या है 9,223। हमारे नाम अकूत संपत्ति कर दो और जब बाढ़ पीड़ित हो तो नीतीश कुमार जी के हवाले कर दो। इस गांव के लोगों ने तो वोट भी इनको नहीं दिया था। इसी का दंड दे रहे हैं ना कि दर्शन तो दुर्लभ है ही, सुविधा भी दुर्लभ है, सहायता भी दुर्लभ है, और हम जो नुकसान और संबंधित क्षति है उसका भी हम लोगों ने आकलन किया है। वो तो क्षेत्र जाते हैं, तो इसलिए तो क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, तब बाढ़ में कहाँ है सब बता दीजिए। अभी बाढ़ आया हुआ है, कहाँ है वो? उस पर ट्वीट आया, सहायता के लिए आया, उनको कंसोल करने के लिए आया। आप तो चिकित्सा सेल से चलाते थे एम्बुलेंस, कहाँ है एम्बुलेंस राघोपुर में? राघोपुर की इस गांव की जनता ने क्या गुनाह किया? आपको वोट दिया, आपने वोट ले लिया, और जब वह बाढ़ का सामना कर रहा है तो नेतृत्व करता ही लापता है। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है लोकतंत्र के लिए कि विपक्ष के नेता को जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए। भाई विधानसभा का सत्र चलता है मॉनसून, उसमें भी आप नहीं जाते हैं, पटना में रहते हुए नहीं गए, तो लजाने का कौन बात है भाई? राजनीति में लजाना नहीं चाहिए। राजनीति में सर उठा करके, ठीक है परिस्थिति है कि हम कहीं गए हुए हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता हमारा काम करेंगे कि नहीं? राष्ट्रीय जनता दल ने क्या भूमिका अदा किया, जरा बताएं बाढ़ पीड़ितों के लिए। देखिए, आरजेडी को जो पलटवार किया गया था, आरजेडी को ही उसके ही लहजे में जवाब दे रहे हैं नीरज कुमार, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है। क्या कुछ उन्होंने कहा है? तेजस्वी यादव राघोपुर क्यों नहीं जा रहे हैं जब बाढ़ है वहाँ पर, उन क्षेत्रों में जहाँ से वो वोट लेकर आते हैं, जीत कर आते हैं। आप लाइव सी साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।